राम राम दोस्तों, मैं रेणु शर्मा तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। यहाँ तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, माता सती ने प्राण त्याग करके पार्वती का जन्म लिया और वो शिव को प्राप्त करने के लिए अखंड पूजा कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं, जिससे उनका शरीर पत्ते के समान सूखा हो गया है, जिससे उनका नाम अपर्णा पड़ा। तद्यपि एक मैं कहूँ उपाई, होई करे जो देव सहाई। जसु बरु मैं बरनेउ तुम पाही, मिले उमई तस संशय नाई। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो ये सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जय जय वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विभाव संकर्षण होई, दोषों गुण सम कहा सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहिषेज शयन हरि करही, बुद्ध कछु तिन कर दोष न धरही। भान कृषानु सर्वरस खाई, तिन कहे मंद कहत को नाई। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बई, सुर सई को अपुनीत न कहीं। समरथ कहु नहीं दोष गुसाई, रब पावक सुरसर की नाई। गंगा जल में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता है। सूर्य, अग्नि और गंगा की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो असहिष्ठा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। पढ़े कलप भरि नरक महु, जीव के ईश समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होश करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव में ईश्वर के समान हो सकता है? सुरसरी जल कृत बारो न जाना, कबहु न संत करई तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन, जैसे ईश अनिशय अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुरा राधि पे अहि महेशु, आशुतोष पुन किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। परंतु महादेव की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावै मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, ऐ कह शिव तजि दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में बर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा बर नहीं है। वरदायक प्रणितारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लयु न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागत के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों को मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। कही नारद सुमरि हरि, गिर जहि दीन आशीष।
होई ये कल्याण अब संशय तजो गिरीश। ऐसा कह के भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब ये कल्याण ही होगा। कही अश्य ब्रह्म भवन मुनि गयूं, आगिल चरित सुनऊं जस भयूं। पतहि एक एकांत पाए कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक की ओर चले गए। अब आगे जो चरित हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बड़ कुल होई अनूपा, करें विवाह सुता अनुरूपा। नाता कन्या बरुरयु कुमारी, कंतु उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। अयोग्य वर से विवाह कतई नहीं करिए। जो ना मिले बरु गिरिजा जोगु, गिरिजर सहज कहूँ सब लोगु। सोई विचार पति करें विवाहु, जही न बहोरी होई उड़दाऊ। यदि पार्वती जी योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होता है। हे स्वामी, इस बात को विचार करके ही विवाह कीजिए, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। प्रिया सोच पढ़हु सब सुमरयो श्री भगवान, पार्वती निर्मयो जेहि सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोचकर श्री भगवान पर स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वह ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता परने हो, जो अस जाई सिखावन देहु। करे सो तप जहि मिलई महेशु, आन उपाय न मिटे कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है, जो जाकर उसे शिक्षा दो। वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए, दूसरे उपाय से ये कलेश नहीं मिटेगा। सुनी पति वचन हरिष मन माई, गए तुरंत उठी गिरिजा पाई। उमय बिलोक नयन भरे पारी, सहित सने गोद बैठारी। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गईं। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेत उर लाई, गद गद कंठ न कछुन कहीं जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मात सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर गया, कुछ कहा नहीं जाता। जगन्नाथ भवानी जो सर्वज्ञ ठहरी, वह माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुने मातु मैं दीख अस सपन सुना बहुतोई। सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेशो मोई। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहीं जाए तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितई पुनिये मत भाबा, तपु सुखप्रद दुख दोष न शाबा। हे पार्वती जी, नारद जी जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शेषु धरे मही भारा। तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं, तप के बल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, तप के बल से शंभु संहार करते हैं, तप के बल से शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। मातु पितहु बहुविध समझाई,
चली उमा तप हित हर्षाई, प्रिय परिवार पिता अरु माता भय विकल, मुख आब न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकली। वेद शिरा मुनि आए तब सबहीं कहा समझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध नहीं पाए। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उड़ी धरी उमा प्राण प्रति चरना, जाए विपिन लागे तप करना। अतिश कुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमरि तजे सब भोगु। प्राणपति के चरणों में हृदय में धारण कर कर पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी के अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था। जो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपई मनु लागा। संबत सहज मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी शुद्ध बुद्ध बिछड़ गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन भोजन भारी बतासा किए कठिन, कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया। जो बेलपत्र सूखकर धरती पर गिर जाते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुन पर हरे सुखाने उपरना, उमई नाम तब भयू उपरना। देखी उमई तप खीन शरीरा, ब्रह्मा गिरि भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण यानी पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिजा राजकुमारी। पढ़हनु दुसय कलेश सब, अब मिलई त्रिपुरारी। हे पर्वत राज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तपुकान न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आबे पिता बोला बन जबहि, हट पढ़ने घर जायूं तबहि। मिलई तुम्हें जब सप्तऋषिषा, जानो तब प्रमाण बागीशा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक से समझना। सुन गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनऊं शंभु कर चरित शुभावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। यज्ञ बलक भरद्वाज जी बोले, मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चित्रित सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपई सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गामा। जब से सती
ने जाकर शरीर त्याग दिया था, तब शिव जी ने मन में वैराग्य हो गया। वह सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुण की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि मही धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों का आनंद देने वाले भगवान हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनई उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करई बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों का ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। तद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, वे भगवान अपने सती के वियोग में दुखी थे। एहि विधि गयूं कालु बहु भीति, नित्य नए होई राम पद प्रीति। नेउ प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई नई प्रीत हो रही है। शिव जी के कठोर नियम प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कपारा रूप, शील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर सरहा, तुम बिनु असव्रत को निर्वाह। तब कर्तव्य उपकार मानने वाले कृपालु राम और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्हें बहुत तरह से शिव जी को सराहना की और आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिवै समझाया, पार्वती कर जन्मो सुनावा। अति पुनीत गिरजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी की जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती की अत्यंत पवित्र करने वाली कहानी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनो शिव, जो मैं पर निजने हूँ जाए विवाह रहूँ। शैल जई ये मोहि मांगे देहूँ। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यप उचित असनाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाई। सिर धरि आयुष करें तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी जी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा ये परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। प्रभु तो सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जूत रचना। कहे प्रभु हर तुम्हारे पन रहियो, अब उर राख्यो जो हम कहियो। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म के युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। पार्वती पहि जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरहि पेड़ पठेऊ भवन दुरे करेऊ संदेह। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए।